नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज लाई हूँ आपके लिए एक लघु कविता की पुस्तक जिसका नाम है आंखों में ठहरे पल। आप देख सकते हो इसकी रचयिता है डॉक्टर शील कौशिक जी। तो आप देख सकते हैं शील जी को, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आप जानते हैं। सबसे पहले पुस्तक के बारे में पेपरबैक में है, 2022 में प्रकाशित हुई है। मूल्य है इसका 200 रुपये, पृष्ठ 112 और ये आनंद कला मंच पब्लिकेशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। थोड़ा सा परिचय शील जी के बारे में। फरीदाबाद में जन्मी, सिरसा निवासी, MSc LLB MHM होम्यो किया हुआ है इन्होंने और सेवानिवृत्त मलेरिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से हैं। 32 मौलिक पुस्तकें आ चुकी हैं, 6 संपादित, 4 अनुदित और 4 इन पर आधारित पुस्तकें, कुल 46। कहानी, लघु कथा, कविता, लघु कविता, बाल साहित्य, समीक्षा, संपादन, ये इनकी विधाएं हैं। शोध कार्य हो चुका है इनकी रचनाओं पर, 100 से अधिक सम्मान मिल चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान और पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। और ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है समकालीन कविता के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर डॉक्टर सुभाष रस्तोगी जी को। और प्रकाशकीय में देखते हैं क्या लिखा है। आनंद जी ने, आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, इन्होंने लिखा है कि कवित्री ने अपने जीवन सफर के दौरान अपने अनुभवी मन और मस्तिष्क से देखे भोगे यथार्थ को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया है कि इससे कवित्री की काव्य प्रतिभा एवं सृजन क्षमता ही नहीं बल्कि जीवन के प्रति उनका दार्शनिक दृष्टिकोण भी सामने आता है। इसके बाद डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे इंदौर से, इन्होंने लिखा है कि दृश्य, दृष्टि और दर्शन की कविताएं हैं। जीवनानुभवों में छिपे जीवन दर्शन की साधारण शब्दों में अर्थपूर्ण प्रस्तुतियों से तरबतर कवियत्री शील कौशिक का आंखों में ठहरे पल आदोपांत पठनीय काव्य संग्रह है। और उसके बाद आत्मकथा में शील जी कहती हैं कि प्रस्तुत कृति में जीवन के बहाव में समय समय पर भावोद्वेलन के फलस्वरूप पन्नों पर उतरती कविताएं सम्मिलित हैं। मेरे जीवन साथी के कुछ समय किसी सामाजिक कार्यवश साथ न रहने पर आकुलता तथा बीते पलों की स्मृतियां, इनसे उत्पन्न संवेग कविताओं में उकेरे जो प्रेम अनुभूतियां यानी दाम्पत्य राग इस भाग में दिए गए हैं। इन्होंने आगे कहा कि हमने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया है, जिसमें से अधिकतर यात्राएं रेलगाड़ी से की हैं। उस समय अनेक दृश्य चित्रित हुए जो भावनाओं के साथ कविताओं में ढले। फलस्वरूप रेल का सफर शब्द चित्र इस संग्रह के भाग 1 में प्रस्तुत है मित्रों। और देखते हैं मैंने क्या देखा इसमें। 94 मुक्त छंद कविताओं का संसार है जो इन्होंने लघु काया में पिरोया है। 8, 9, 10 पंक्तियों में अपनी बात लय के साथ रखना कठिन है। अतुकांत होने पर भी गति और लय इन लघु कविताओं में देखने को मिली। अलंकारों से सुसज्जित हैं, बिंबों, उपमानों, प्रतीकों, मानवीकरण, रूपकों का आरोपण अनायास इनमें हुआ है जो आंखों के समक्ष घटना की छवि प्रस्तुत कर देता है। इनमें भावनाएं हैं, जिजीविषा है, प्रेम है, हाशिए पर गए वर्ग के लिए पीड़ा है, जीवन दर्शन है, धूप के दोनों रूपों का वर्णन है जिससे सुख दुख का अनुभव होता है, सड़क के बच्चों का दर्द है। सबसे बढ़कर चाय की खुमारी में डूबी 5 लघु कविताएं हैं जो श्रृंगार रस से पगी हैं। प्रकृति की बत्तियां हैं, यात्रा का सुख है, जीवन साथी का प्रेम है, अमूल्य धूप की आवश्यकता बताई गई है। 2 छोटी छोटी गलतियां बता देती हूं। पृष्ठ 52 पर झूठन लिखा है जबकि जूठन होना चाहिए, ज होना चाहिए। पृष्ठ 101 पर ओड़ा लिखा गया, 2 मात्राएं हैं, इसमें 1 मात्रा होनी चाहिए, ओड़ा। और 103 पर आचार लिखा है, अचार होना चाहिए। अनाज लिखा है, अनाज होना चाहिए। बस मुझे यही दिखाई दी, छोटी मोटी गलतियां हैं। और अब मैं बात करती हूँ कविताओं के बारे में। 6 शीर्षकों में बटी हैं कविताएं। रेल का सफ़र, इसमें 25 हैं। सड़क के बच्चे में 11 लघु कविताएं हैं। प्रेम कविताएं में 28, 2 प्याले चाय के 5, सर्दी की धूप में 14 और गर्मी की धूप में 11 लघु कविताएं शामिल हैं। रेल का सफ़र में रेल के भीतर बाहर प्लेटफॉर्म पर विभिन्न भाषाई यात्रियों का मिलना, जीवन यात्रा, कुली उद्घोषणाएं, इन सभी का वर्णन किया गया है
कविताओं में ढाला गया है। सड़क के बच्चे, इसमें मासूमियत है, अभावग्रस्त बच्चों के बारे में बात की गई है। बताया गया है कि कुछ बच्चे तो उन्नति कर गए, कुछ मंचों पर भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है ये। और अब मैं बात करती हूँ प्रेम कविताओं के बारे में। ये दाम्पत्य जीवन की प्रेम कविता है। पति पत्नी सच में एक दूसरे की ज़रूरत बन जाते हैं एक खास मोड़ पर आकर, और ये अच्छी बात है। ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि देखा जाए तो प्यार क्या है, हमेशा साथ रहना, चिंता करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, सम्मान करना। मुझे लगता है प्रेम की सबसे अच्छी सटीक भाषा यही है, उसकी परिभाषा भी यही है। इसी तरह दो प्याले चाय मैंने बता दिया, श्रृंगार रस की बड़ी प्यारी कविताएं हैं। सर्दी की धूप में इन्होंने धूप को बिटिया कहा है सूरज की। देखिए कितने अच्छे अच्छे उपमान हैं इसमें। पोती है पेड़ की कहा है, नटनी है धूप, और गर्मी की धूप को भी इन्होंने बेटी कहा है। यानी धूप के दोनों तेवर इन्होंने कविताओं में ढाले हैं। और अब मैं आपके लिए कुछ कविताएं पढ़ूंगी जो आपको अच्छी लगेंगी। प्रथम कविता देखिए, स्पंदित आलम। रेल का सफ़र है ये। इसके अंतर्गत है कि ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही अध खुली सैकड़ों आंखें झांकती हैं बाहर। रेल की खिड़कियों दरवाज़ों से भिन्न भिन्न आवाज़ों की उठती है एक लहर, जो कर देती है स्पंदित पूरे आलम को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। बहुत सुंदर। और एक लिखा है कि सामने बर्थ पर बांग्ला भाषी, बाईं बगल में पंजाबी, दाईं में उड़िया, ऊपर बर्थ पर गुजराती तो नीचे मलयालम बोलने वाला। रेल की दिशा एक पर मंजिल अलग अलग, विविधता में एकता लिए दिलों को जोड़ता एक मिनी भारत बसा है रेल के डिब्बे में। बहुत सुंदर। अंतिम सफर के लिए देखिए इसमें जीवन दर्शन कैसे इन्होंने उतारा है कि एक पूरा दिन और पूरी रात व्यतीत कर देने पर होता है एहसास, एक बर्थ जितना ही तो स्थान चाहिए जीवन के अंतिम सफर के लिए। कितनी सहजता से समझाता है जीवन का सूत्र, हमें थमाता है रेल का सफर। तो मित्रों, शील जी ने हमें भी कितने आसानी से समझा दिया कि जीवन के अंतिम सफर के लिए कितनी सहजता से समझाता है सूत्र कि एक बर्थ जितना ही तो स्थान चाहिए। बहुत सुंदर। और एक कविता मैं और पढ़ना चाहूंगी, छोटी छोटी कविताएं हैं कि कूड़ा ही नहीं बीनते सड़क के बच्चे, वे बीनते हैं अपने सपने। कूड़ा बीनते बीनते वे कब बन जाते हैं कलाकार और बना डालते हैं नायाब कलाकृति। सचमुच कमाल के होते हैं सड़क के बच्चे, सड़क के बच्चे। और ऐसे ही एक कविता है पहले से भी अधिक, बहुत प्यारी कविता, श्रृंगार रस की। पहले भी दूर जाने पर शिद्दत से याद आए हो तुम, पर चुपचाप बेआवाज। इस बढ़ती उम्र में अब तुम याद आ रहे हो, ख्यालों परवाहों के साथ, बहुत सारी आवाज़ों के साथ। पहले से भी अधिक, पहले से भी अधिक, काश हम साथ होते इन पलों में भी, इन पलों में भी, इन पलों में भी। ये प्यार है। और एक और देखिए, ये मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, शक्तिपीठ। आप जानते हैं इनके पतिदेव का नाम शक्ति राज जी हैं, इनका नाम शील जी हैं। तो बड़ी प्यारी इन्होंने पति पत्नी के नामों को लेकर क्या कविता रची है। शक्तिपीठ। अग्रोहा और हिसार के बीच शक्तिपीठ है, शीला शक्ति माँ का। तुम हमेशा कहते हो इसे शील शक्तिपीठ। हम दोनों के नाम का पहला पहला शब्द सचमुच में बना है शील शक्तिपीठ। संभवतः हमने की है, संभवतः हमने की है पूर्व जन्म में भी एक आध्यात्मिक यात्रा साथ साथ, एक आध्यात्मिक यात्रा साथ साथ। तो दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं सच में 7 जन्मों का बंधन है पति पत्नी का। इस कविता को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है। और एक है चाय के प्यालों पे कि चाय के 2 प्याले परस्पर अब शब्दों की बौछार सहते, मिसाइल सी टकराहट के बनते हैं साक्षी। तो कभी बड़े बड़े मसले हल किए जाते हैं इनके बीच। दरअसल बहुत सारे पात्र घूमते हैं
चाय के प्यालों के इर्द गिर्द कहानी उपन्यास की भांति एक पूरी की पूरी दुनिया समाई है इन कपों में। एक पूरी की पूरी दुनिया समाई है इन कपों में। और अब मैं आखिरी पढ़ती हूँ। गर्मी की धूप है। धूप क्या कहती है देखिए, मानवीय कलन अलंकार लगाए इन्होंने, वरदानी धूप, कि मेरे क्रोधित स्वभाव की धार से व्याकुल हो जब अकुलाते हो गर्मियों में कुछ देर, गायब होने के वरदान से फलित बादल भैया को बुला, दे पाती हूँ राहत तुम्हें, दे पाती हूँ राहत तुम्हें, जीवन धारा में वापस सम्मिलित होने के लिए, जीवन धारा में वापस सम्मिलित होने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई।